विपक्षी पार्टियों के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सर, रोजाना जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का हंगामा अडानी मामले को लेकर जारी है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कई महीनों से वो इस बात को उठाते रहे लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। देखो, इन लोगों ने इसी प्रकार का विवाद किया था पेगासस को लेकर, इन लोगों ने इसी प्रकार का विवाद किया था राफेल को लेकर। चौकीदार चोर है जैसा एक अभद्र नारा भी राहुल गांधी ने लगाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब टाइम फिस। तो कुल मिलाकर ये भी मुद्दा, इसके ऊपर भी हमारे वित्त मंत्री ने बयान दिया, तमाम एजेंसियों ने भी बोला है। उसके बाद ये धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र है ये। और मुझे लगता है केवल ये 2019 के चुनाव को लेकर एक टूल है इनका। तो कुल आने वाले दिनों में स्थिति इसकी स्पष्ट हो जाएगी, ये लोग एक तरीके से नंगे हो जाएंगे। और लेकिन ये इस प्रकार का शोर शराबा करना है, तो चूंकि एक देश में एक मोदी जी के प्रति एक खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, इसको लेकर ये इनके षड्यंत्र लगातार चलते रहेंगे। और अभी जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बहुत सारे इनके इस प्रकार की टूल किट निकल कर बाहर आएंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये विपक्ष कभी भी सदन में इन चीजों को लेकर चर्चा करेगा, क्योंकि सदन में तो अगर जो बोलोगे आप सत्य के आधार पर बोलोगे, सदन में तो सत्य बोला नहीं जा सकता, बाहर आप कुछ भी चिल्लाते रहो। इसीलिए वो सदन में हंगामा करके सदन के बाहर झूठ बोलते हैं। इससे हटकर सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, जिस पर चर्चा इस वक्त देश में हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं? और इसके साथ ही कई और भी बातें जो है वो बैठक में रखी गई, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें या और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसकी बात। देखो, इस्लाम की बहुत से आयतों में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर हैं, और काफिरों को मानना उनका जो एक तरीके से उनका अधिकार है। तो कुल मिलाकर कभी क्या इसका विरोध किया उन्होंने? कभी जो लव जिहाद जैसी जो घटनाएं हो रही, कभी इसका विरोध किया उन्होंने? कभी आतंकवाद को विरोध किया कि जो मुसलमान आतंकवादियों का साथ देगा या आतंकवाद में लिप्त पाया जाएगा उसको इस्लाम से निकाल दिया जाए? कभी इस तरीके की बात कही इन्होंने? कभी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में एक बड़ी हिंदू आबादी को जिस षड्यंत्रों के तहत वहां के ऊपर उनको समाप्त कर दिया गया, 14-15 साल की उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा के उनके साथ धर्म परिवर्तन कराया गया, कभी उसका विरोध किया? कभी उसका विरोध नहीं किया। ये केवल अपने एजेंडे पे काम करते रहे। 1947 में आजादी से पहले जब इन लोगों का शासन था, मुगलों का शासन इस देश में था, हमारे बड़े बड़े मंदिर ध्वस्त कर दिए गए और जो हमारे संस्कृति के प्रतीक थे, ऐसे मंदिरों को लेकर कभी इन्होंने माफी मांगी क्या? इन्होंने कभी आराम से चाहा कि जो अयोध्या, काशी, मथुरा जो हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं, कि यहाँ के ऊपर इसको विवाद को सुलझा लिया जाए बैठकर? कभी इसकी चेष्टा किया क्या? तो ये अपने एजेंडे पर काम करेंगे, सरकार अपने एजेंडे पर काम करेगी। जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में बयान दिया गया, विवाद हुआ, इसी बीच अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा है कि रोजाना भजन सुनते हैं वो। योगी आदित्यनाथ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। देखो, योगी जी के कारण से ही अखिलेश जी जो है वो भजन सुनने लगे, नहीं तो अखिलेश जी तो नमाज पढ़ते थे। हम सब ने देखा है कि वो तो जब भी मुख्यमंत्री थे तो रोजा अफ्तार टोपी लगाकर कराते थे। उन्हें ये लगता था पता नहीं किस दिन ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे, इस प्रकार का ये लोग माहौल बनाते थे। मज़ारों में जाते थे, चादर चढ़ाते थे, और जो टोपी लगाते थे, आज टोपी लगाने वाला भी बगल में ना खड़ा हो जाए इसकी चिंता करते हैं। तो ये डर किसकी वजह से पैदा हुआ? योगी जी के कारण से पैदा हुआ ना। तो कुल मिलाकर आज ये भजन कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। ये पहले नमाज पढ़ते थे, वोट बैंक की राजनीति। एक और आखिरी सवाल है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसके बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाने लगी हैं, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी तो यही बात कह रहे थे लेकिन इसका विरोध किया जा रहा था। देखो, कुल मिलाकर मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसको किस आशय में कहा है उसको समझना चाहिए। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऊपर से भगवान के द्वारा सब बना के भेजे जाते हैं और उसके बाद नीचे आकर सबकी जाति धर्म अलग होता है। तो ये नीचे की बनाई हुई चीजें हैं, ये ऊपर की तो चीजें नहीं है। ईश्वर ने तो सबको एक बनाकर भेजा है। तो सनातन भी हमारा यही कहता है कि सब जो भी पैदा होते वक्त सारे सनातनी हैं, उसके बाद लोगों की धर्म जाति अलग होती है।
तो उनका ये आशय था कहने का। और रही बात विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। हम लोगों के पास होते थे सन 2014 से पहले हम लोगों पर 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, आतंकवाद को समर्थन और देश में घुसपैठ, बढ़ता नक्सलवाद, बोडो उग्रवाद, पूरा देश जल रहा था, आंतरिक समस्या, बाहरी समस्या, सारी समस्याओं से देश ग्रसित था। हम लोगों के पास मुद्दे थे, मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर आते थे, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सारे मुद्दे मोदी जी ने धीरे धीरे समाप्त कर दिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर विरोध किया जाता था, सड़कों पर उतरा जाता था, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।